चलिए, इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नाउन्स होती है, प्रोनाउंस होती है, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इसमें जो हमारा आज का जो पहला चैप्टर है उसमें हम नाउन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ये बेसिकली क्या है कि इंग्लिश के अंदर जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करते हैं उसके अंदर आप तरह तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनके फंक्शन के आधार पर जो उनकी कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, और वो अलग अलग कैटेगरीज वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम करते हैं वाक्य के अंदर। उसी के आधार पर हमने जो है इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, और इसी को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब सबसे जो पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज के इस चैप्टर में जो है हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आसान भाषा में, हिंदी में सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि संज्ञा आसान भाषा में नाम होते हैं। अब चीज़ों के नाम हो सकते हैं, स्थानों, लोगों, जानवरों, पशुओं, पक्षियों, बीमारियों, दवाइयों, फलों, फसलों, कीड़े मकोड़ों, अनाजों, मसालों, दूध से बनी चीज़ों, धातुओं, अधातुओं, औजारों, प्रक्रियाओं, पदों या भावनाओं के नाम हो सकते हैं। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि नाउन्स होते हैं नाम। उदाहरण के लिए, कार किसी चीज़ का नाम है, बॉय, गर्ल, बस, चेयर, डोर, रेल, कंट्री, सिटी, रोड, हाउस, रेन, क्लाउड्स, माउंटेन्स, रिवर, कैरेट, शीप, बुक, इंक, पिलो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, नाउन्स के एग्जाम्पल है। आप एक एक करके इन सभी में से जो है ना क्या है, दो दो एग्जाम्पल भी अगर आप ढूंढना चाहोगे, जैसे अधातुओं में अगर मैं बोलूँ कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, एक नाउन है। अधातुओं में दूसरी कोई चीज़, कपड़ा, कपड़ा क्या है, नाउन है। धातुओं में लोहा नाउन है, गोल्ड सोना नाउन है, सिल्वर नाउन है। दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, दही, घी, ये सारे क्या है, नाउन से। औजारों की बात करें अगर, हथौड़ा, तो वो क्या है, नाउन है। प्रक्रियाओं की बात करें, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, एक नाउन है। पदों की अगर बात करें तो वो भी जो है नाउन होंगे। अब पदों में की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये हमने जो पद जो निर्धारित किया है नाउन, जो ये नाउन जो शब्द है वो खुद क्या है, एक नाउन है। अलग अलग जो भावनाएं होती है, चाहे गुस्से की भावना को हम एंगर बोलते हैं, ग्रीड, लालच, ऑनेस्टी, ये सारी क्या है, नाउन्स है। अब इसी तरह से स्थानों की अगर बात करें तो शहर, गांव, ये सारे क्या होंगे, वो होंगे नाउन्स। लोगों के नाम, गणेश, रमेश, दिनेश, हरीश, जयंत, ये सारे क्या है, ये सारे भी नाउन्स हैं। अब जानवरों के नाम, डॉग, कैट, ये सारे भी क्या है, ना नाउन्स है। पशुओं की बात करें, काऊ नाउन है। पक्षियों की बात करें, स्पैरो, क्रो, ये सारे क्या नाउन है। बीमारियों की बात करें, मलेरिया, कोविड-19। दवाइयों की बात करें, पैरासीटामोल। फलों की बात करें, एप्पल्स, मैंगोज़। फसलों की बात करें तो क्रॉप खुद वर्ड, या फिर हम बात करें मूंगफली तो ग्राउंड नट, वो सारे क्या हैं, नाउन्स होते हैं। कीड़े मकोड़ों की बात करें, इंसेक्ट्स, वो सारे क्या हैं, नाउन्स है। अनाजों की बात करें तो वीट, मेज़, वो सारे क्या हैं, नाउन्स है। मसालों की बात करें तो चिली एक नाउन है। लेकिन यहाँ तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये नाम देना और ये नाउन्स जो है इतने क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे पहचानने वाले हैं। ये सारी बातें आपने पहले से पढ़ रखी होगी। अच्छा, संज्ञा किसी चीज़, स्थान आदि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, इन सभी को जो है हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, सबने रट रखा होगा। लेकिन हमें इससे ज़्यादा पढ़ना है। अब देखो, मैं बोल तो रहा हूँ कि नाउन बराबर नाम,
तो इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोई भी भाषा जब पहली बार बनती है, लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जानी शुरू होती है, आप सोच के देखो, एक आदि मानव के हम घर पे चलते हैं। अब सोचो, अभी तक वो सारे काम जो है इशारों से कर रहा था, अभी तक उनके पास कोई भाषा नहीं थी, वो कुछ भी बोलना नहीं जानते थे। तो अब पहली बार उनके सामने सपोज करो एक हिरण आया, तो उस हिरण को अगर उसे बोल के कुछ बोलना है, तो मान लो उसने क ख ये नाम जो है उस हिरण को दे दिया, तो बाद में जो है उसके पूरे परिवार के लोग जो है उसे क ख नाम से ही, जब भी हिरण जैसी कोई चीज़ दिखाई देगी वो बोलेंगे क ख, ये उसका नाम पड़ जाएगा। और फिर वही नाम जो है उसके इलाके में और फिर जो है आगे चल के प्रयुक्त होने लग जाएगा। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आज के दुनिया में जो है हम देते हैं। जैसे ही जो है लॉकडाउन लगा 2020-19 में, एक नई बीमारी हमारे सामने चीन के वुहान से पनप के बाहर आई थी। क्या आपने उसका नाम कोरोना रखा था? नहीं रखा था। जैसे ही वहाँ के लोगों ने पहली बार इस चीज़ का नाम, इस बीमारी का नाम कोरोना लेना स्टार्ट किया, बाकी लोगों ने भी उसे प्रयुक्त करना स्टार्ट कर दिया, और वो इतनी फेमस होगी कि अब हर जगह उसे कोरोना के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कोरोना क्या हो गया? आपकी एक नाउन हो गई। और इन नाउन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम भाषा की जो है शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें नाउन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आप हमेशा जब भी कोई भी बात कर रहे होंगे, तो किस बारे में कर रहे होंगे? किसी चीज़ के बारे में कर रहे होंगे, किसी स्थान के बारे में कर रहे होंगे, या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अगर उन व्यक्तियों को, उन चीज़ों को अगर आप नाम नहीं दोगे, तो आप उनके बारे में बात कैसे करोगे? तो बेसिकली उन चीज़ों को, स्थानों को, इन सबको जो आप नाम दे रहे हो, उन्हीं नामों को हम बोल देते हैं नाउन। अब कोरोना के अलावा और भी बहुत सारे जो है ना नाउन्स आपको आज के युग में नए नए जो है ना उस टाइम पे देखने को मिले थे। मैं एक एक करके उन्हें नहीं समझाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ कि ये सारे शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे थे 2020-21 के टाइम पे। कोरोना वायरस सुना होगा, कोविड-19 सुना होगा, पेंडेमिक सुना होगा, क्वारंटीन सुना होगा, आइसोलेशन सुना होगा, वेंटिलेटर सुना होगा, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें सुनी होगी। ये मेडिकल टर्म्स है, और ये सारी की सारी टर्म्स, अभी बात कर रहा था ना मैं पद, तो ये टर्म मेडिकल टर्म्स है। इन सारी टर्म्स को हम बोलेंगे नाउन। ऐसे ही हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो चेंजेस आए थे, जैसे लॉकडाउन वर्ड हमने देखा था, सोशल डिस्टेंसिंग हमने देखा था, वर्क फ्रॉम होम हमने सुना था, रिमोट लर्निंग सुना था, ई पास, सपोर्ट बबल्स, फार्लो सुना था। अब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से संबंधित भी हमने देखा था, जूम जैसे क्या है, एक वीडियो कॉलिंग ऐप जो है वो काफ़ी फेमस हुआ था, वेबिनार, टेलीमेडिसिन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डिजिटल पास, को वीडियो पार्टी, ये सारे इकोनॉमिक और गवर्नमेंट मेजर्स के अनुसार जो है आप देखोगे पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक नया वर्ड जो निकल गया था। स्टिमुलस जो है पुराना वर्ड है, लेकिन यहाँ आके फेमस हुआ, सब लोगों को ध्यान में आया। रिलीफ पैकेज जो है ये काफ़ी जो है क्या है, पहले से जाना जाने वाला शब्द है, लेकिन इस समय पे जो है ये फेमस हुआ। एसेंशियल वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, अभी ये जैसे आपने देखा होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है काफ़ी फेमस हुआ था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि जो मेडिकल लाइन के लोग जो है वो जो आगे बढ़कर जो है ना हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है मेडिकल लाइन में, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, वो सारे लोग जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स बोले गए। इसी तरह से कुछ नए स्लैंग्स भी उस समय पे निकल के आए थे। अगर आपने कहीं सुना हो कोविडियट, आप देखोगे कि ये कोविड एंड ईडियट जो दो शब्द हैं उन्हें जोड़कर भी बनाया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोविड के टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति जो ईडियट जैसा बिहेवियर कर रहा हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ गाइडलाइन जो उन्हें दी गई है उसे नहीं मान रहा हो, तो उससे कंबाइन करके हमने एक नई नाउन बना दी। और ऐसी नाउन्स किसी भी भाषा के अंदर नई नई नाउन्स आती रहती है। वो दूसरी भाषा से एडेप्ट कर सकते हैं, या आपकी भाषा की कोई भी वर्ड जो है दूसरी भाषा में एडेप्ट किया जा सकता है। हिंदी का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जंगल शब्द जो है बाहर की भाषाओं में, इंग्लिश में प्रचलित है। या अवतार अगर आपने शब्द सुना होगा, उसे जो है दूसरी भाषाओं में इंग्लिश के अंदर स्वीकार कर लिया गया है।
इसी तरह से और शब्द जैसे कोविगजिट, ये भी देख सकते हो। कहने का मतलब ये एक स्ट्रेटेजी कि किस तरह से लॉकडाउन से बाहर निकलना है, उसको कोविगजिट बोला जाने लग गया। अब ये जो इतने सारा चीज़ें जो है नाउन के बारे में आपने पढ़ी है, आपने समझा कि भाई नाउन की ज़रूरत क्यों होती है, और ये नाउन्स के किन किन चीज़ों की के नामों को हम नाउन्स बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आप देखोगे तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि अच्छा ये शब्द जो है एक नाउन है। तो उसी को सीखते हैं। तो सबसे मोस्ट रिलायबल तरीका जो रहता है कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये शब्द जो है एक नाउन है, तो मोस्ट केसेस में आप ए, एन और द, ये जो आर्टिकल्स आपने छोटी क्लासों में सुने होंगे, पढ़े होंगे, इनकी मदद से आप इजीली पता लगा सकते हो कि कोई भी वर्ड जो है वो एक नाउन है या नहीं है। जैसे ये दो सेंटेंसेस देखो आप, इन सेंटेंसेस में क्या नज़र आ रहा है, ये वर्ड जो शब्द है उसके पहले द लगा हुआ है, सिंपली ये क्या है, एक नाउन है। ऐसे ही वेम्पायर के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वेम्पायर एक नाउन है। इसी तरह से दूसरे तरीके और देखें कि इस तरह से भी नाउन पता लगाई जा सकती है, वो ये है कि अगर किसी भी वर्ड के आगे नंबर्स लगे हुए हैं या फिर पॉजिटिव लगे हुए हैं, पॉजिटिव बेसिकली मीन्स जो क्या है, अधिकार को बताते हो, जैसे मेरा, तेरा, उसका, हमारा, ये सारे शब्द। तो एग्जाम्पल के लिए ये तीन एग्जाम्पल देखते हैं। 4 पिलोज, आर कार, हिज हाउस। तो हिज जो है ये मतलब उसका, ये घर के आगे लगा हुआ है तो घर जो है क्या हो जाएगा हमारा, हाउस जो है वो क्या हो जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। ऐसे ही कार के आगे लगा हुआ है आर, तो कार जो है एक नाउन है। इसी तरह से पिलो के आगे लगा हुआ है 4, जो कि एक नंबर है, तो इसलिए जो है पिलोज क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। अब ओकेजनली a word we typically think of as an adjective can also function as a noun। कि आम तौर पर हम एक कोई कोई शब्द है जिसे हम एक एडजेक्टिव मान के चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नीला जो है एक क्या है, विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन वो भी कई बार जो है क्या है, एक नाउन का काम कर सकता है। एग्जांपल से समझते हैं। वी आर गोइंग टू पेंट आर वॉल्स ब्लू। हम अपनी दीवारों को नीला रंगने वाले हैं। यहाँ पे ब्लू जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन इसी जगह पे ये जो दूसरा वाक्य है, द डार्कर ब्लू इज क्लोजर टू वॉट वी वॉन्ट, तो यहाँ पे ये जो ब्लू है वो क्या है, अब आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हो कि द लगा हुआ है तो ये ब्लू एक नाउन बन जाता है। इसी तरह से देर आर सो मैनी प्रीटी ब्लूज, ब्लूज देखोगे प्लूरल बन गया है, विच मीन्स जो है ये क्या है, एक नाउन है। ये भी आप समझोगे कि केवल नाउन्स जो होते हैं उन्हीं का आप प्लूरल बना सकते हो। इसी तरह से मेनी एडजेक्टिव्स, बहुत सारे विशेषण हैं जिन्हें आप नाउन की तरह काम कभी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि यू आर एन एंग्री। हाँ, आप इस तरह से बोल सकते हो यू आर एन एंग्री पर्सन, या फिर सिंपली आप ये लिख सकते हो यू आर एंग्री, लेकिन आप कभी भी जो है यू आर एन एंग्री कभी नहीं लिख सकते। अब इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो नाउन्स आपके होंगे, जो आपके नाम होंगे, वो आप सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ही दो। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मीनिंग जो पंच तत्वों से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे कार है, ये दरवाज़ा है, या फिर मैं हूँ, आप हो, संसार है, पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ें जिन्हें आप देख सुन पांच इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, वो, या फिर वो जो सांसारिक चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे नाम, सारी की सारी नाउन्स केवल उन्हीं के लिए हो। अब कुछ नाउन्स जो है एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, जैसे माई गोल्स आर लॉफ्टी, आई विल नॉट हैव माई ऑथोरिटी क्वेश्चन। ऑथोरिटी मीन्स प्रभुत्व। तो अब हम देखते हैं कि हाउ डू आई डिटरमाइन इफ ए वर्ड इज ए नाउन। तो सिस्टेमेटिक ढंग से देखते हैं कि किस तरह से किसी भी वर्ड को देख के आप पहचान जाओ कि वो एक नाउन है या नहीं। तो सबसे पहला जो है आपको देखना है कि क्या वो शब्द जो है किसी चीज का नाम है। देखो, नाउन्स नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, बेसिकली हमने यही पढ़ा है। तो अब देखो, अगर कोई वर्ड है जैसे डॉक्टर गणेश
टीचर, ये सारे क्या है, पर्सन्स के नाम हैं। इसी तरह से इंडिया, स्कूल, पार्क, ये सारे जो है प्लेसेस के नाम हैं। तो ये बेसिकली इतने सारे शब्द जो है क्या हो जाएंगे, वो नाउन बन जाएंगे। ऐसी चीज़ों के नाम होंगे जैसे मोबाइल, बुक, चेयर, वो भी क्या होंगे, नाउन्स होंगे। ऐसे ही अगर आइडिया या इमोशन है जैसे प्यार, गुस्सा, उम्मीद, लव, एंगर, होप, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके नाउन्स हो जाएंगे। एक तरीका तो आप ये अपना सकते हो। फिर अगर इसके पहले ए एन द लगा हुआ मिले, जैसे कि ऊपर देखा है, तो अ बुक, एन आइडिया, द रिवर, तो विच मीन्स बुक, आइडिया एंड रिवर आर नाउन्स। तीसरा तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि ये देखना है कि क्या इसकी कोई प्लूरल फॉर्म है, क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, कैट, कैट्स, स्टोरी, स्टोरीज, चेयर, चेयर्स, कैट, बिल्ली, कैट्स, बिल्लियाँ, नाउन है। स्टोरी, कहानी, स्टोरीज, कहानियाँ, नाउन है। अब इसी तरह से एक चौथा तरीका आप ये कह सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि क्या आप उसे काउंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। अब नाउन्स जो है वो क्या हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है या अनकाउंटेबल हो सकती है। अब काउंटेबल में आप देखोगे जैसे एप्पल्स को आप गिन सकते हो, सिंपली एप्पल्स नाउन है। चेयर्स को आप गिन सकते हो, चेयर्स नाउन है। अब उसी जगह पे वाटर, एयर, शुगर, इनको आप नहीं गिन सकते। आप ये नहीं कह सकते वन वाटर, टू वाटर। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कह सकते हो ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर जो है आप ये देख सकते हो कि एक सेंटेंस के अंदर उनका रोल क्या है। तो बेसिकली एक नाउन जो है क्या काम करती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट बनेगी या फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगी। सपोज करो, द केट इज स्लीपिंग, द कैट, द कैट जो है क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वो एक नाउन है। ही बोट ए बुक, यहाँ पे अ बुक जो है क्या है, इस बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। फिर एक तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या उस जो है नाउन या जो वो शब्द जो आप देख रहे हो जिसे ये पता लगा रहे हो कि वो नाउन है या नहीं है, तो उसकी जगह आप ही, शी, इट, दे, ये शब्द जो है इस्तेमाल करके देखो। जैसे गणेश इज ए ग्रेट टीचर में आप गणेश की जगह अगर आप एक प्रोनाउन ही लगा के देखते हो, वाक्य बनता है कि नहीं। ही इज ए टीचर, बिल्कुल वाक्य बन रहा है, विच मीन्स गणेश इज ए नाउन। द कार इज़ फास्ट, द कार की जगह आपने लिखा इट, इट इज़ फास्ट, बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है, विच मीन्स द कार इज ए नाउन। अब एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप बता सकते हो कि कोई भी शब्द जो है वो नाउन है या नहीं है। तो एक फ्रेम सेंटेंस हम लेते हैं, आई शो ए डैश इन द पार्क। आप यहाँ पे उस वर्ड को पुट करके देखो आपका वाक्य क्या बनता है। सपोज करो आपने रखा टीचर, आई सो ए टीचर इन द पार्क, मैंने एक अध्यापक को जो है पार्क में देखा, बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। तो टीचर जो है वो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं किसी प्लेस, जगह का नाम रखूँ, लेक, आई शो ए लेक इन द पार्क, मैंने बगीचे में एक झील देखी, बिल्कुल सही है। आई सो ए बेंच इन द पार्क, चीज़ देखी, मैंने बगीचे में एक बेंच देखी, एक जो है कुर्सी देखी। आई शो ए डॉग इन द पार्क, तो डॉग, बेंच, लेक, टीचर, ये सारे शब्द जो है क्या है, सही वाक्य बना रहे हैं जब हम इन्हें खाली स्थान में भर रहे हैं। इसी तरह से आई सो ए मोमेंट ऑफ जॉय, खुशी का एक पल जो है मैंने उस पार्क में देखा। तो ये सारे के सारे जो है इन इस सेंटेंस में जब हम इन वर्ड्स को पुट कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, वाक्य बिल्कुल सही बन रहा है, विच मीन्स ये जो डार्क किए हुए जितने भी शब्द हैं वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, आपके नाउन्स हो जाएंगे। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखो, द खालिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। अब अगर आपने लिखा द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, तो टीचर जो है क्या, एक नाउन है। द स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, स्कूल हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्कूल सही वाक्य बन रहा है, तो स्कूल नाउन है। द मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, जो है मोबाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। मोबाइल जो है क्या हो जाएगा, आपका एक नाउन हो जाएगा। द काऊ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, गाय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है,
बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। काउ इज ए नाउन। द होप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। जो उम्मीद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। विच मीन्स ऑल ऑफ दीज डार्क बोल्ड कलर्ड वर्ड्स आर नाउन्स। ये जो गहरे किए हुए जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या होंगे, नाउन है। आप खुद एक नया शब्द यहाँ पे कुछ भी शब्द एक यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। अगर आपका वाक्य जो है बन रहा है, जैसे अब मैं सिंपल सा वाक्य TEA, टी मीन्स चाय। चाय अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, द टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, इन आर डेली लाइफ। चाय हमारी जो है आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही वाक्य बन रहा है, अच्छा सा सेंस बन रहा है। विच मीन्स टी इज़ ए नाउन सिंपली। वैसे भी आप देख सकते हो टी जो है एक चीज़ का नाम है। अब इसी तरह से आप इसके अंदर भी फिल कर सकते हो ए एन द स्पेस सीम और सीम्स ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल द टेबल सीम्स ऑल राइट। टेबल सीम ऑल राइट। सही से बन रहा है। कुर्सी ठीक दिख रही है, कुर्सियाँ ठीक दिख रही है, अच्छे से बन रहा है वाक्य। विच मीन्स टेबल हो या फिर टेबल्स, वो दोनों ही जो शब्द है वो क्या है, नाउन्स है। अब यहाँ पे जो है ए एन द को जो है ना प्रेंथेसिस में रखा गया है। इसका कारण ये है कि ज़रूरी नहीं होता है कि ए एन द हर बार नाउन के साथ लगा हुआ ही मिलेगी, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो द लगा हुआ है, इस द की ज़रूरत हमें है नहीं, लेकिन वो सेंटेंस क्योंकि इस तरह से फॉर्म किया गया था तो इसीलिए जो है यहाँ पे द लगा के खालिस्तान को भर के सेंटेंस बनाए गए हैं। ग्रामेटिकली हो सकता है कि किसी और जगह पे आपको सिंपली ऐसा देखने को मिल जाए, स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। अब नाउन ऑल्सो मे और मे नॉट बी plural. Therefore, depending on its plurality, seem और seems में follow the noun. अब नाउन हो सकता है कि प्लूरल हो या ना हो, तो उसी प्लूरलिटी को आधार पे प्लूरलिटी को देखते हुए उसके बहुवचन है या नहीं है, इसी चीज़ को देख के आप क्या कर सकते हो, उसके आगे वर्ब सीम या सीम्स लगा सकते हो। लेकिन ये आज के लिए नहीं है, अभी हम फिलहाल सिर्फ नाउन्स को पढ़ते हैं। अब ये जो ऊपर फ्रेम सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनमें अगर किसी भी वर्ड को आप पुट करके देखते हो और अच्छा सा सेंस बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है क्या होगा, नाउन होगा। अब कुछ ऐसे केसेस देख लेते हैं कि जिनमें जो है क्या होता है, ये सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं। इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस में अगर आप रख देते हो तो अच्छे से सेंस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि वो शायद नाउन ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ईटिंग सीम्स ऑल राइट, जो है मतलब खाना अच्छा दिख रहा है। वर्ड लाइक ईटिंग, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके एंड में जो ये आईएनजी लगा हुआ है, इनको हेरून्स बोला जाता है। एक स्पेशल तरह की वर्ब होती है ये, जो क्या करती है, नाउन की तरह ही काम करती है। इसके हेरून के बारे में भी और आगे डिटेल में देखते हैं। कुछ नाउन्स जो है वो क्या बनती है, आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक एडजेक्टिव देखा फ्लुएंट, या फिर आपने जो एक वर्ब देखी राइट, तो राइट के आगे आपने ER लगा के राइटर जो एक नई नाउन बना दी है। वर्ब थी राइट, उससे नाउन बना दी राइटर। हर फ्लुएंसी मेक हर ए गुड राइटर। ज़्यादातर जो नाउन्स होती है उनके प्लूरल जो है या पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 27 टाइगर्स एट द जू। टाइगर्स इज ए प्लूरल वर्ड। ऐसे ही डोंट एंटर द टाइगर्स डेन, कि टाइगर का जो पिंजरा है उसमें मत एंटर करो। तो टाइगर्स यहाँ पे एक पॉजिटिव की तरह है। कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि वाटर, सेंड, जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो जनरली इन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते देर आर 52 सैंड्स इन माई शू। विच मीन्स कभी आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि ग्लास के अंदर 2 पानी है, ग्लास के अंदर 5 पानी है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो सेंड जो है वो क्या है, या वाटर, वो जो है नॉन काउंटेबल नाउन है। कई बार आप जो है किसी भी एक नॉन काउंटेबल नाउन को
काउंटेबल में बदलने के लिए आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर जो शब्द है वो नॉन काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर आपको फर्नीचर के कुछ हिस्से के बारे में बात करनी है, उसे जो है बहुवचन में बात करनी है, काउंटेबल बना के बात करनी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग टू सेल 18 पीसेज ऑफ फर्नीचर, न कि सीधा आप लिखो आई एम लुकिंग टू सेल 18 फर्नीचर्स, नहीं लिखोगे आप, 18 पीसीज ऑफ फर्नीचर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक्टिविटी में कुछ जो है एग्जांपल देखते हैं नीचे। सिंपली हम जो है पता करने की कोशिश करेंगे कि हम नाउन पता कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हिज एक पॉजेसिव है, तो ट्वेंसी जो है क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। हिज जो है फिर से एक पॉजेसिव है, तो डिटेनमेंट एक नाउन हो जाएगा। मैनी जो है एक नंबर है, कई सारे, तो स्टूडेंट्स नाउन हो जाएगा। द जो है एक आर्टिकल है, इसलिए क्लास जो है क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे ही आया है तो गेम शो एक नाउन हो जाएगा। ऐसे ही टू पीसीज आया है तो लगेज जो है एक है नाउन हो जाएगा। द आया है तो द के बाद में आने वाला डार्क, वैसे तो ये एडजेक्टिव होता है लेकिन इस केस में अब ये एक नाउन बन जाएगा। ही इज आया है, ही इज ए शॉर्ट साइटेड इम्बेसिल डोंकी आइड इनफेंटिल हिलीबिली। तो इसमें हिलीबिली वर्ड जो है वो एक नाउन है, क्योंकि ये ए के आगे आ रहा है और उसके आगे आप देखोगे बहुत सारे जो है क्या है, एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, और एडजेक्टिव के बाद में जो है नाउन आया हुआ है। द चांसलर, चांसलर एक नाउन है। हिज पेपर, पेपर एक नाउन है। 42 नाउन्स, तो नाउन वर्ड जो है वो खुद भी एक नाउन है, क्योंकि नाउन भी तो किसी चीज़ का नाम है, किसी टर्म का नाम है, तो नाउन खुद भी तो एक नाउन है। ए मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स, तो मेजोरिटी सिटीजन्स दोनों ही जो है क्या है, नाउन है। प्लूरल बना हुआ है सिटीजन, इसलिए मेजोरिटी ए के आगे आ रहा है। द लो, लो जो है क्या है, नाउन है। अब इसी तरह से जो ये आपने टेढ़े लिखे हुए जो ये शब्द है कुछ, इनको आपको देखना है कि ये वर्ब है या फिर हेरून्स है। हेरून्स अभी हमने देखा आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स होती है स्पेशल, जो क्या करती है, नाउन्स का काम करती है। आई एम स्वेटिंग लाइक ए पिग, तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, उस जगह पे एक नाउन रखो। अगर सेंस बन रहा है तो वो नाउन की तरह काम करने वाला हेरुंड है, और नहीं काम कर रहा है उस वाक्य तो फिर वो वर्ब है। आई एम स्वेटिंग लाइक ए पिग, आई एम हाउस लाइक ए पिग, कुछ बनेगा सेंस, नहीं बनने वाला है। दूसरा, हिज पेडलिंग इज वेरी इंप्रेसिव, अब इसकी जगह अगर मैं नाउन लगा दूं, हिज हाउस इज वेरी इंप्रेसिव, उसका घर बहुत इंप्रेसिव है, बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। रनिंग इज जस्ट टू मच फन टू टर्न डाउन, तो इसमें अगर रनिंग की जगह मैं कुछ और लिख दूं, क्रिकेट इज जस्ट टू मच फन टू टर्न डाउन, तो बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। इसका मतलब जो ये रनिंग वर्ड है वो क्या है, हेरुंड है। आई एम गिविंग अप चीज टू लूज वेट, गिविंग अप की जगह आई एम गिविंग अप हाउस, आई एम गिविंग सॉरी, आई एम हाउस अप चीज़ टू लूज वेट, कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ब है। इस केस में ये हेरून थी, पेडलिंग के केस में जो है हेरून थी, और स्वेटिंग के केस में ये वर्ब है। अब इसको हेरून जो मैं बोल रहा हूँ ना, जी से स्टार्ट होने के बावजूद, उसका कारण ये है कि ये जो जिस लैंग्वेज से ये वर्ड आया हुआ है वहाँ पे जो ये इसे ह की साउंड के साथ में बोला जाता है। जो इसका रूट वर्ड है, जो वर्ड है वहाँ जहाँ से है वो हेरून, इसी तरह से बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं। सबसे पहली तरह की जो नाउन होती है वो होती है आपकी प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन में जो है खास बात क्या रहेगी कि किसी व्यक्ति, पशु, जानवर, स्थान, विशेष का नाम जो है वो उसकी प्रजाति से के बीच उसे अलग जब पहचान देने लग जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन रहती है, इन्हें गिन नहीं सकते, मतलब इनका बहुवचन भी नहीं बन सकता, और जिन्हें गिन नहीं सकते उनके आगे ए एन द आर्टिकल भी आप नहीं लगा पाओगे। अब सपोज करो सारे लड़कों को आप बॉय लिख सकते हो, लेकिन रमेश, गणेश, दिनेश,
राधा, प्रियंका, ये सारे जो नाम आप सभी को दिए गए हैं, उन नामों से आप स्पेसिफिक उसी व्यक्ति को बुला सकते हो। तो फिर ये जो सारे नाम जो मैंने अभी बताए हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। किसी नदी को गंगा कहना उसे एक अलग पहचान देता है, तो गंगा जो शब्द है वो क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। अब आप देखोगे कि हमारी जो प्रजाति है, इंसानों की जो प्रजाति है, उसके अंदर हर व्यक्ति को एक अलग नाम देने की आवश्यकता आन पड़ती है। उसमें हर एक व्यक्ति का अपना नाम होना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से वो जो जितने भी नाम उन लोगों को दिए गए होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अब आप देखोगे कि सारे के सारे जो पशु और जानवर होते हैं उन्हें आपको अलग से नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शायद उनको जो जिस नाम से आप बुलाते होंगे वो प्रॉपर नाउन न हो। वो अलग बात है कि अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है, सपोज करो अपने घर पे एक कुत्ता रखा हुआ है और उसे आप कल से टॉमी बुलाने लग जाओ, तो टॉमी जो शब्द होगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉमी शब्द से वो उसी डॉग का, उसी पेट का नाम है, नहीं कि हर किसी कुत्ते का नाम। एग्जाम्पल के लिए कंट्री, जो कंट्री, किसी भी कंट्री को कंट्री बोला जा सकता है, तो कंट्री एक प्रॉपर नाउन नहीं है। इंडिया, इंडिया किसी विशेष कंट्री का नाम है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। सेम तरीके से ओशियन जो है एक प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओशियन जो है, इंडियन ओशियन को भी ओशियन बोला जा सकता है, पैसिफिक ओशियन को भी ओशियन बोला जा सकता है, साउदर्न ओशियन को भी ओशियन बोला जा सकता है, लेकिन इंडियन ओशियन सिर्फ इंडियन ओशियन को ही बोला जा सकता है। तो इंडियन ओशियन जो वर्ड है वो जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसमें प्रॉपर नाउन में पूरा ध्यान जो है इसी बात पे देना है कि विशेष नाम दिया जाता है जब किसी चीज़ को, जानवर को, स्थान को, तभी उसे आप प्रॉपर नाउन बोलते हो। इसी तरह से स्टेट तो बहुत सारे हैं। सिंपली बिहार को भी आप स्टेट बोल सकते हो, यूपी को भी आप स्टेट बोल सकते हो, मध्य प्रदेश को भी आप स्टेट बोल सकते हो, लेकिन राजस्थान, आप सिर्फ राजस्थान को बोल सकते हो। तो राजस्थान जो है एक प्रॉपर नाउन है। सेम तरीके से सिटी प्रॉपर नाउन नहीं है। बीकानेर जो है प्रॉपर नाउन है। माउंटेन जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। हिमालय जो कि एक माउंटेन रेंज है वो एक प्रॉपर नाउन है। डॉग जो है प्रॉपर नाउन नहीं है। टॉमी लेकिन प्रॉपर नाउन है। अभी अभी हमने देखा कि जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफिक नाम देने की, वहाँ तो हम स्पेसिफिक नाम देते ही हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी होती है कि उन प्रजातियों में आपको हर एक प्रजाति का जो एक मेंबर होता है, उस मेंबर के लिए अलग नाम रखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अब सपोज करो आप जहाँ पे घर पे बाहर जहाँ पे भी बैठे हो, आपके आसपास चीज़ें दिखाई दे रही होगी। सपोज करो आपके सामने 3 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। क्या आपको उन तीनों कुर्सियों को अलग अलग नाम देने की ज़रूरत है? क्या उन्हें हम दिनेश, गणेश, रमेश बुलाने की लग जाएं? क्या उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन्स, जो कि काउंटेबल्स होती है। तो सिंपली जितनी भी प्रजातियों वाले नाम होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली, कुत्ता, कीड़े मकोड़े, घर, शहर, नदियाँ, राज्य, कुर्सी, टेबल, हाउस, कार, बस, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। कॉमन नाउन की खास बात ये भी होती है कि इन्हें गिना जा सकता है, तो इनका मतलब इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। अगर बहुवचन बन रहा है किसी शब्द का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नाउन जो होगी वो कॉमन नाउन होगी। अब कॉमन नाउन है और ये काउंटेबल है, तो इसका मतलब इनके साथ आप ए एन जो आर्टिकल्स है, ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक, तो अगर जब ये जो नाउन्स है वो जब एक वचन फॉर्म में आती है कॉमन नाउन्स, तब इनके आगे आप ए एन आर्टिकल्स लगा सकते हो। लेकिन ए और एन का मतलब होता है एक, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है उसके आगे, इंडिया के आगे इंडिया लगाना गलत हो जाएगा, लेकिन कंट्री के आगे आप अ कंट्री लगा सकते हो। अब आप देखोगे कि ऊपर ये जितने भी शब्द जो आपने ब्लैक लेटर्स में देखे हैं, वो ब्लैक लेटर वाले जो जितने भी वो शब्द हैं, वो सारे शब्द असल में जो है कौन से हैं,
कॉमन नाउन वाले जो है शब्द हैं। अब ए और एन जो आर्टिकल्स का हम इस्तेमाल करने की जो बात कर रहे थे उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, स्वर के साथ जो है एन आता है और व्यंजन ध्वनि के से पहले जो है ए आता है। ये जो रूल्स हैं वो डिटरमाइनर के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है सिर्फ नाउन्स की बात कर रहा हूँ, तो उसी पे ध्यान दे के चलेंगे। यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा और कहाँ पे द आएगा। अ कार कॉमन नाउन है। अ बॉय, अ कैट, अ रिवर, अ सिटी, अ स्टेट। इसी तरह से एन एलिफेंट, एन आई, एन एप्पल, एन ईगल, ये सभी जो है क्या है, आपने ए और एन इस्तेमाल करके कॉमन नाउन्स को एक वचन फॉर्म लिखी है। तो ये जितनी भी कॉमन नाउन्स होती है, जब पूरी प्रजाति के लिए कोई विशेष नाम आपको नहीं देने की आवश्यकता होती है, तब आप कॉमन नाउन्स को इस्तेमाल करते हो और इन सारी कॉमन नाउन्स को बहुवचन फॉर्म में बदल सकते हो। इन सभी का जो है बहुवचन आप बना सकते हो। ये देख लेते हैं कि इन कॉमन नाउन्स को बहुवचन में हम बदलेंगे कैसे। एक बार ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। प्रॉपर नाउन बेसिकली ऐसी कॉमन नाउन्स जिनके लिए आपको जो प्रजातियों के जो नाम होते हैं उन्हें आप कॉमन नाउन्स बोल रहे हो। पूरी प्रजाति के लिए, उसकी प्रजाति के हर एक सदस्य के लिए आप वही नाम इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सारे लड़कों को आप बॉय बोल सकते हो, तो बॉय जो शब्द है वो जो है वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन उस जो सारे बॉयज़ हैं उनमें से किसी एक को आप उठा के उसे कोई विशेष नाम दे दोगे, जैसे कि राधा, तो वो जो है, राधा तो लड़की का नाम है, लेकिन मान लो रमेश, तो वो रमेश नाम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम इन्हें बहुवचन कैसे बना सकते हैं, क्या क्या नियम रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो कॉमन नाउन को बहुवचन बनाने का, वो होता है उसके एंड में आप एस लेटर जोड़ दो। फॉर एग्जांपल डॉग क्या बन जाएगा, डॉग्स। पेन बन जाएगा, पेन्स। फिर एक दूसरा तरीका आपका रह सकता है कि ई एस जो है शब्द जोड़ दो। कब, जब आपको उस नाउन के सिंगुलर फॉर्म के आगे एस, एक्स, एस एच, सी एच, एस एस या जी देखने को मिले। एग्जाम्पल, बुक्स का क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा। इसी तरह से आप देख पा रहे हो एस एच लगा हुआ है, तो डी आई एस एच ई एस। बोस का क्या हो जाएगा, बोसिस, बी ओ डबल एस ई एस। क्विज का क्या हो जाएगा, क्विजिज, क्यू यू आई डबल जेड ई एस। फिर एक और नियम पढ़ते हैं। वी ई एस कब जोड़ सकते हो, अगर आपको किसी भी शब्द के अंत में एफ या फिर एफ ई देखने को मिले, उनका बहुवचन बनाना है, तो बहुत ही आसान है। सिंपली आप उस एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ दो। देखोगे वुल्फ का क्या बन जाएगा, वुल्फ्स। वी ई एस जो है आपका ये आ गया है एफ को हटा के। सेम तरीके से एफ ई को हटा के वी ई एस आपने लगा दिया है। लाइफ का क्या हो जाएगा, एल आई एफ ई है, तो एफ ई को हटा के वी ई एस, लाइव्स। लीव्स, हाव्स, शेल्व्स, कार्व्स, लॉफ्स। अब इसी तरह से टोमेटो, पोटैटो, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो लास्ट में ओ से एंड होते हैं, उनके आगे आप ओ ई एस लगा देते हो। हीरोज, इकोज, वीटोज, मैंगोज, बफेलोज। ये पांचवा और छठा नियम एक साथ हम देखते हैं। जब शब्द के अंत में जब आपको वाई देखने को मिले, तो उससे पहले वाले आपको लेटर को देखना है। यहाँ पे है आर, इस केस में आप देखोगे इनसे पहले है ओ। तो
इस वाई से पहले वाला शब्द अगर एक व्यंजन है तो सिंपली उस वाई को आप हटाओ और आई ई एस लगा दो। फॉर एग्जाम्पल इस सिटी वर्ड में सी आई टी वाई, वाई से पहले है टी जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो कि एक व्यंजन है, तो वाई को हटाओ आई ई एस लगा के सिटीज। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी में आर है तो इसका बन जाएगा स्ट्रॉबेरीज। लेकिन अगर वाई स्वर के बाद में आया हुआ है, यानी कि वाई से पहले वाला जो शब्द है वो एक स्वर है, तो सिंपली उस वाई के आगे आप एस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, टी ओ वाई एस, न कि टी ओ आई ई एस। इसी तरह से की का क्या बन जाएगा, के ई वाई एस, कीज। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस, एल्यूमिनस, जिनके लास्ट में लगा हुआ मिलता है आपको अस, तो अस को जो है यू एस की जगह आप आई लगा देते हो तो उन शब्दों का बहुवचन आपको मिल जाता है। एल्यूमिनस का बन जाता है एल्यूमिनी, कैक्टस का बन जाता है कैक्टी। इसी तरह का एक और शब्द है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का क्या बहुवचन बन जाता है, ऑक्टोपी। अब अगला देखते हैं, कुछ शब्दों के अंत में जो है आई एस जो लगा होता है उसको आपको ई एस में बदल के बहुवचन बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस बिकम्स क्राइसिस, एनालिसिस बिकम्स एनालिसिस। अब इसी तरह से कई शब्दों में लास्ट में ओ एन देखने को आपको मिलता है, उसको आप हटाकर उनकी जगह पे ए लगा देते हो, जैसे फिनोमिनॉन बिकम्स फिनोमिना। अब कुछ वर्ब्स ऐसी जो कुछ नाउन्स ऐसी भी होती है जिनका बहुवचन जो है आप इजीली इन नियमों से नहीं बना सकते, उसके लिए बहुवचन जो बनाया जाता है वो अलग ही होता है। एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड का जो है चिल्ड्रन होता है बहुवचन, माउस का जो है बहुवचन होता है माइस। अब ये जो इतने 10 नियम देखे हैं, इनमें एक और मैं बता देता हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है। बहुत ही आसान एग्जांपल है डियर, आपने अगर सुन रखा हो, डियर मतलब हिरण, हिरण जो होता है उसका एक वचन और बहुवचन दोनों जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं, डी डबल ई आर। और ऊपर से ये सारे नियम्स जो आपने पढ़े हैं इनमें अपवाद हो सकते हैं, ये हमेशा लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पर ये नियम जो है आपकी मदद करेंगे बहुवचनों को सीखने में। लेकिन सही मायने में आप बहुवचन बना कैसे पाओगे, जब बार बार उन शब्दों को का बहुवचन आप अपनी आंखों के सामने देखोगे। अब सपोज करो चाइल्ड का बहुवचन जो चिल्ड्रन होता है, ये बार बार बहुत सारे बच्चों ने अपनी स्कूल की किताबों में देख रखा है और इसी वजह से उन्हें ये याद रह गया है कि चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का बहुवचन कोई भी बच्चा चाइल्ड्स नहीं लिखेगा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होती है, ओके, कलेक्टिव नाउन एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं। कॉमन नाउन जिस तरह से होती है उसी तरह से कलेक्टिव नाउन भी जो है काउंटेबल नाउन्स होती है। आप ये देख सकते हो कि कलेक्टिव नाउन एक तरीके से कॉमन नाउन का ही विशेष प्रकार होता है। जैसे समूह का नाम बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जैसे केटल्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है हर्ड। इसी तरह से किताबों का जो ग्रुप यू होता है, समूह होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइब्रेरी। इसी तरह से शिप्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए फ्लीट वर्ड यूज होता है, शीप्स के ग्रुप के लिए फ्लॉक वर्ड यूज होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जब किसी पूरे ग्रुप को, पूरे समूह के लिए जब एक शब्द आप इस्तेमाल करते हो, हिंदी में आपने देखा होगा जमावड़ा, झुंड, ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें कलेक्टिव नाउन बोला जाता है इंग्लिश में। ये बिल्कुल सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं, कॉमन नाउन की ही तरह होते हैं। और इसमें पूरा जब आप कहते हो झुंड, एक झुंड, तो पूरे झुंड को एक इकाई की तरह देखा जाता है, तो इसी वजह से इनका भी एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हर्ड ऑफ काऊ का मतलब है गायों का एक झुंड, एंड हर्ड्स ऑफ कैटल्स का मतलब हो जाएगा गायों के कई झुंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
भावों के नामों को देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, अभी हमने पहले जो है नाउन्स के जब प्रकार देखे, जब देखा कि कितने तरह के शब्द जो होते हैं वो नाउन्स हो सकते हैं, तो उनमें देखा कि हमने बहुत सारे अलग अलग भावनाएं जो होती है, अलग अलग जो भाव होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कह सकते हैं। ये ऐसी संज्ञाएं होती है जिन्हें 5 इंद्रियों से आप महसूस कर पाओ, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे लालच, प्यास, भूख, बेवकूफ़ी, बुद्धिमानी, ईमानदारी, चतुरता, ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है, तो ये जो कही जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाती है। अब अलग अलग जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और सारे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ताकि आपको जो भाववाचक जो संज्ञा है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अच्छे से समझ में आ सके। तो इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाने वाले जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो है लव, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, उदासी, जॉय, खुशी, फियर मतलब डर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एक्साइटमेंट, नॉस्टैल्जिया, ग्रीफ, होप, प्राइड, शेम, गिल्ट, रिलीफ, एम्पैथी, ये सारे इमोशन को दिखाने वाले जो है वर्ड्स है। इसी तरह से इस इट्स जो इट्सटे स्टेट्स और कंडीशंस को दिखाने वाले जो शब्द है कुछ, जैसे गरीबी, ईमानदारी, भरोसा, आज़ादी, शांति, एंजाइटी, पेशेंस, अकेलापन, लोनलीनेस, सफलता, कमजोरी, ताकत, बुद्धिमानी, साहस, ये सारे, असफलता, ये सारे जो शब्द हैं वो भी जो है क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी की तरह से के साथ जैसे दयालुता, बहादुरी, उदारता, सेल्फिशनेस, ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, पोलाइटनेस, इंटेलिजेंस, विजडम, लॉयल्टी, परसेवरेंस, स्टबरनेस, सिंसियरिटी, एडेप्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सारे शब्द जो है वो भी जो है क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। इसी तरह से शिक्षा, कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रिपरेशन, नेगोशिएशन, सेलिब्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, लर्निंग, ये सारे क्या होंगे, वो भी भाववाचक संज्ञा कहे जाएंगे। इसी तरह से न्याय, समानता, डेमोक्रेसी, धर्म, फेथ, डेस्टिनी, फेट, एनलाइटनमेंट, फिलोसफी, कर्मा, पीस, एम्बिशन, मोरालिटी, ये सारे शब्द भी जो हैं क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एटर्निटी, हिस्ट्री, फ्यूचर, मूवमेंट, एक्सपीरियंस, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, ट्रेडिशन, ये सारे शब्द भी जो है क्या होंगे, आपके भाववाचक संज्ञाएं होंगे। अब भाववाचक संज्ञा को समझने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जब आपको कोई शब्द नज़र आए, आपको पता है कि वो किसी न किसी चीज़ का नाम है, वो नाउन तो ज़रूर है, लेकिन आप न तो उसे गिन पा रहे हो और न ही वो किसी जो मटेरियल का नाम है, वो ज़रूर जो है आप जब उसे 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर पा रहे हो, जब वो सांसारिक चीज़ का नाम नहीं है पर नाम ज़रूर है, तब आप बोलोगे कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इनके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर सकती है। जैसे आईएनजी वाली जो क्रियाएं होती है, हमने देखा था कि हेरुंट्स जो होती है, हेरुंट्स क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। ये किसी हो रहे कार्य को नाउन की तरह दिखाते हैं। कई जगह हमें कार्य को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे नशा करना बुरी बात है, यहाँ पे नशा करना जो है ये खुद एक चीज़ है, ये एक सब्जेक्ट है।
उदाहरण के लिए देख लेते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे ये जो स्मोकिंग जो वर्ड है वैसे तो हेरुंड है, लेकिन अगर आपको बताना पड़े कि ये किस तरह की नाउन का काम कर रहा है तो आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह से रीडिंग इज़ फन, पढ़ना जो है आनंददायक है, तो रीडिंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करने वाला हेरुंड या वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से आपके इन्फिनिटिव्स होते हैं, कुछ एक जो वर्ब्स होती है जिनके शुरू में जब टू लगाकर एक नाउन की तरह वो काम करने लगते हैं, जैसे आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है, ही वॉन्टेड टू प्ले, वो खेलना चाहता था। ये जो शब्द है जिसमें टू प्लस प्ले जो इंटेंशन को दिखाता है, ये संज्ञा का काम करती है जब इंटेंशन को दिखाना हो। तो ये जो टू प्लस वर्ब को ही हम इन्फिनिटिव बोल रहे हैं, और ये जब किसी नाउन का काम करते हैं तब ये भी जो है क्या होते हैं, किस तरह की नाउन का काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही काम करते हैं। कई बार जो है आपको ये इन्फिनिटिव्स बिना टू के भी दिखाए जा सकते हैं, जैसे ही मेड मी डू इट, टू डू ने लगा के सीधा आपने डू लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है क्या है, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ही जो है आपका सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डू जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है। हेरून्स और इन्फिनिटिव को के बारे में जो है ना अभी हम उतना नहीं सोचते हैं। जब हम एडवांस वर्ब जब जो सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब वाला जो सेक्शन है उनके अंदर और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि हेरून्स और इन्फिनिटिव भी किसी तरह से नाउन का काम कर सकते हैं, बस इतना ही जानने की आपको ज़रूरत है। अब देखो, जो मेजरमेंट्स आपके होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, पर ये काउंटेबल होते हैं। नॉर्मली जो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी काउंटेबल नहीं होती है, लेकिन मेजरमेंट्स जैसे कि ए मीटर, 2 मीटर, इस तरह के जो मेजरमेंट्स है उनका प्लूरल आप बना सकते हो आगे नंबर लगा के। अब लास्ट जो फिफ्थ टाइप की जो नाउन है वो है मेटीरियल नाउन, जिसे हम जो है बोलेंगे पदार्थों के जो नाम होते हैं या धातुओं के नाम होते हैं, अधातुओं के जो नाम होते हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, आपके मेटीरियल्स हो जाएंगे। जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सैंड, वाटर, ऑयल, वुड, स्टोन, ये सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, आपके मेटीरियल नाउन्स कहे जाएंगे। अब ये जो मटेरियल नाउन्स है, आप देखोगे कि आप इन्हें गिन नहीं सकते। जैसे लोहे को आप ऐसे कह सकते हो, एक लोहा, दो लोहा, पांच लोहा, एक चांदी, ऐसा नहीं बोल सकते। या एक पानी, एक तेल, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसी वजह से ये जो मटेरियल नाउन्स है ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। अब इंग्लिश में आप देखोगे कि कई बार आपको इन मटेरियल नाउन्स के साथ एस जोड़कर नए शब्द देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने वाटर्स या वुड्स ये जो शब्द देखे होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में प्लूरल प्लूरल नहीं है बल्कि नए अलग शब्द होते हैं। जैसे वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स जो का मतलब क्या होता है, पानी का बहुवचन नहीं बल्कि किसी देश के अधिकार क्षेत्र में आने वाला समंदर होता है। इसी तरह से आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब लोहे का प्लूरल नहीं बल्कि आयरन्स का मतलब होता है जंजीर। इसी तरह से वुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन लकड़ी का बहुवचन लकड़ियाँ नहीं होता है वुड्स का मतलब, बल्कि वुड्स का मतलब होता है जंगल। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मैं और दूर कर देता हूँ कि जो हिंदी में जब आप बोलते हो लकड़ी, इंग्लिश में जब ये जो हिंदी में बोला जाता है लकड़ी, ये दो जगह पे बोला जाता है। एक तो आप टहनी को भी लकड़ी बोलते हो, ट्विग जिसे बोलते हैं, उसका बहुवचन हो सकता है, वो एक कॉमन नाउन होती है ट्विग, ट्विग्स। लेकिन जब आप लकड़ी एक पदार्थ के रूप में कि जैसे ये दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है, न कि तब आप ये बोलो कि ये दरवाज़ा लकड़ियों का बना हुआ है, तब आप पदार्थ के रूप में बात करोगे, तब हिंदी में भी आप उसे सिर्फ एक वचन में ही बात करोगे, अनकाउंटेबल के रूप में ही बात करोगे, जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं वुड। तो 5 तरह की नाउन्स हमने देख ली है, जिसमें थी मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखने वाली बात यह कि प्रॉपर नाउन, मेटीरियल नाउन
एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 3 नाउन ऐसी है जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं और इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते। बाकी बची हुई 2 जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनका आप बहुवचन बना सकते हो, इन्हें आप काउंट कर सकते हो। इसी वजह से जो है ए एन द जो आर्टिकल्स हैं आपके, ए एन और द जो आपके आर्टिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल भी जो है आप इन्हीं के साथ कर पाओगे। बहुवचन भी सिर्फ आप उन्हीं का बना पाओगे। अब ये नाउन्स जो होती है वो सेंटेंस के अंदर यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे की जाती है वो देख लेते हैं। तो एक संज्ञा वाक्य के अंदर कई तरह के काम कर सकता है। एक संज्ञा देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, राम स्माइल्स। यहाँ पे राम जो है वो क्या है, कर्ता का काम कर रहा है। किसी क्रिया पर कौन का जवाब जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि जब हम पूछते हैं स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है, कौन मुस्कुराता है, राम। इसका जवाब जब मिला तो वो राम मिला, वो होता है सब्जेक्ट। अब किसी तरह से जब किसी क्रिया के ऊपर जब आप पूछते हो क्या, क्या का जो जवाब होगा, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, प्लेस खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट। तो क्रिकेट जो शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन जो है क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। दूसरे केस में नाउन जो क्रिकेट नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कई बार क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, जैसे राम गेव श्याम ए पेन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपने पूछा क्या, गेव, गेव मतलब देना, क्या दिया, पेन दिया। तो पेन जो है वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, तो उत्तर मिला श्याम। तो श्याम यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा होगा कि राम भी किसी चीज़ का किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है और पेन भी नाउन है। जहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, श्याम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। फिर चौथा जो है नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होते हैं। एक्चुअली में एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे राम इज ए टीचर, ये जो टीचर है वही तो राम है, कोई अलग अलग व्यक्ति तो है नहीं कि राम एक अध्यापक है। अध्यापक कौन है, राम है। राम कौन है, अध्यापक है। दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे में जब दो नाउन्स, ये जो दूसरी नाउन जो है वो जब पहली नाउन को रेफर कर रही हो, तो ये दूसरी वाली नाउन एक्चुअली में क्या कर रही है, इसी नाउन को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तब हम बोलते हैं कि इन ये जो नाउन टीचर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कई जगह पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और नाउन जो है एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है। द टीचर मेड राकेश द क्लास मॉनिटर। टीचर ने जो है बनाया राकेश को, क्या बनाया, उसका जवाब मिला क्लास मॉनिटर। ये क्लास मॉनिटर और राकेश दोनों आप देखोगे एक ही व्यक्ति है और राकेश को ही की बात को जो है, राकेश के ही बारे में एक और नई नाउन आपने इंट्रोड्यूस की है, द क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर जो है आपका क्या हो जाएगा, राकेश के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। फिर आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन काम कर सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। यहाँ देखो राम जो है सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग जो है वर्ब देख देते हैं, क्रिकेट जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट होगा, इन द गार्डन। तो ये जो गार्डन जो शब्द है वो एक नाउन है, इतना तो हमें पता चल रहा है, ये द आया हुआ है और जगह का नाम है गार्डन मतलब जो है बगीचा। तो ये जो इन जो शब्द लिखा हुआ है, ये इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं प्री पोजिशन। तो प्री पोजिशन के बाद में आने वाली जो नाउन होती है उसे बोला जाता है प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट्स का काम करते हैं। फिर जो है क्या होता है, नाउन एक एपोजिटिव का काम कर सकता है। अब ये नीचे वाला एग्जांपल देखो, राम द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ए स्टोरी इन द क्लासरूम। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, द टीचर जो है वो एक्चुअली में राम के ही बारे में एक्स्ट्रा बताई हुई बात है, इसे बोला जाता है अपोजिटिव।
ये बेसिकली क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पहचान को और बढ़ा देते हैं। राम, कौन राम? टीचर। राम जो टीचर है उन्होंने बताया, टोल्ड द स्टूडेंट, किसको बताया? स्टूडेंट्स को। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ क्या बताया? स्टोरी बताई। तो स्टोरी जो है क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। किसको बताया? स्टूडेंट्स को बताया। तो स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अपोजिटिव राम जो है क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इन आया है तो इसलिए क्लासरूम जो है क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नोट देख लो, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है लिंकिंग वर्ब, अक्सर जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो इज, आर, एम, वाज, वर, इनको मेन वर्ब की रूप में जब ये काम में लिए जाते हैं तभी आपको अक्सर देखने को मिलेगा। जैसे राम इज ए टीचर, यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ऐसा केस होगा तभी आपको देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है आया है। ऐसा नहीं करते हो, सब्जेक्ट के चिपक के ही अगर कोई दूसरी वर्ब कोमा में आप लगा रहे हो, दूसरी नाउन जो है कोमा में लगा रहे हो, तो वो अक्सर क्या होगी? अपोजिटिव होगी। फिर जो है क्या होते हैं, एक नाउन जो है मॉडिफायर्स का काम भी कर सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम एन आयरन मैन। यहाँ पे मैन जो शब्द है वो एक्चुअली में नाउन है और इसकी विशेषता बताने के लिए आयरन जो एक मटेरियल नाउन है वो यूज़ किया है। बेसिकली इसका मतलब ये समझोगे कि आई एम एन आयरन मैन का मतलब हो जाएगा मैं एक लोहे पुरुष हूँ। तो यहाँ पे लोहे जो है वो आदमी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि नाउन भी जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। समझ रहे हो? ऊपर हमने देखा ब्लू, द डार्कर ब्लू, ये द डार्क, ये सारे जो है क्या कर रहे थे? जो एडजेक्टिव्स थे वो भी नाउन की तरह काम कर रहे थे। और यहाँ पे मॉडिफायर के रूप में जब एक नाउन के आगे दूसरी नाउन लगाते हैं तो वो दूसरी वाली नाउन के लिए पहली नाउन जो है क्या बन जाती है? एक एडजेक्टिव बन जाती है। तो ये एक मॉडिफायर का काम करती है। यहाँ तक आपने जो है यूजेस जो देख लिए कि नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, किस किस काम में इस्तेमाल की जा सकती है। अब थोड़ा सा जल्दी से जो है केसेस देख लेते हैं। हालांकि नाउन के केसेस जो है उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आगे चल के आपके प्रोनाउंस के केसेस इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि नाउन के केसेस जो है ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो है सेम ही रहते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि केसेस से मेरा क्या मतलब है। अब एग्जाम्पल देखो कि आप देखोगे ही मतलब वह है। अब उसी को जो है अगर आपको अलग अलग जगह पे, जब आप हमने यहाँ पे काम देखे ना, यहाँ पे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से, तो जब एक शब्द अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है तो अगर उसकी फॉर्म बदल जाती है तो हम बोलते हैं उसके अलग अलग केसेस है। जब वो सब्जेक्ट बनता है तो वो ऐसा दिखाई देता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऐसा दिखाई देता है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आई का जो है क्या होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तब आप लिखते हो आई, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है तो एम ई, मी लिखते हो। तो ऐसा नाउन के केस में होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे चल के हम प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं तो पहले से नाउन के जो केसेस होते हैं वो देख लेते हैं। ऊपर जो यूजेस है उन्हीं से जुड़ा हुआ है ये केसेस। नाउन केसेस का मतलब ये हो गया कि नाउन जो है एक सेंटेंस में रोल क्या प्ले करती है, जो ऊपर फंक्शन पढ़े हैं उसी से बना हुआ है, उसी को दूसरी फॉर्म में जो है लिखा हुआ है। इन इंग्लिश नाउन चेंजेस देयर फंक्शन बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट। आप कहाँ पे उसे प्लेस करते हो, कहाँ पे एक नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके आधार पे उसका रूप बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए नोमिनेटिव केस का मतलब हो जाएगा जब एक नाउन सब्जेक्ट का काम कर रही होती है तो आपको उसका नोमिनेटिव केस इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है नाउन के केस में नोमिनेटिव केस, बिल्कुल जो नाउन आपने पढ़ रखी है वही उसका नोमिनेटिव केस होता है। इजी, द डॉग बार्क्स, डॉग का कुछ चेंज नहीं होने वाला है, डॉग ही रहेगा, तो वही उसका नोमिनेटिव केस है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी कोई परिवर्तन जो है नाउन के अंदर नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी डॉग का डॉग ही रहेगा, बुक का बुक ही रहेगा, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते। प्रोनाउन पढ़ते वक्त हम इनको डिटेल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के केस में जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होती है तब वो अलग रूप में होती है, और जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तब वो अलग होता है। फिर आता है पॉजिटिव केस, जरूर हमें देख लेना है कि पॉजिटिव केस को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एपोस्ट्रेफ,
यूज़ करते हो जोन्स कार, इसका मतलब ये हो गया कि जॉन की कार। ये बोलते हैं तेरा मेरा उसका। तो उसी तरह से नाउन को उस फॉर्म में अगर लिखना है आपको पॉजिटिव फॉर्म में, तो सिंपल सा क्या करोगे, कोमा लगाया और ऊपर एस लगा दिया, यहाँ पे आपकी नाउन आ गई। तो इसी को जो है क्या होता है पॉजिटिव केस बोलते हैं। तो नाउन के केसेस तो बहुत आसान है। फिर देखो वोकेटिव केस कब बोला जाता है, कई बार आप क्या करते हो सामने वाले को से जब कोई बात करते हो, जैसे हे गणेश कम हेयर, तो यहाँ पे ये जो गणेश लिए है वर्ड, आपने जो है किसी का नाम लिया है, तो आप उसे एड्रेस कर रहे हो, कहने का मतलब गणेश से आप बात कर रहे हो कि अरे सुनो गणेश इधर आओ। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको वोकेटिव केस कहते हैं। इसके केस में भी डायरेक्ट कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ओ गॉड हेल्प अस, तो यहाँ पे गॉड जो है वो क्या होगा, वोकेटिव केस है। लेकिन नाउन के केस में केसेस इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी फॉर्म नहीं बदलती है। लेकिन ये अभी इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि जब इन केसेस के बारे में हम प्रोनाउन के केस में पढ़ें तब आपको आसानी से समझ में आ सके। इसी तरह से डेटिव केस भी होता है, जब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब क्या होता है एक नाउन यूज होती है तब उसे डेटिव केस बोला जाता है। आई गेव ए बुक, आई गेव गणेश ए बुक, शी सेंट हर फ्रेंड ए लेटर, नाउन गणेश और फ्रेंड, शी सेंट हर फ्रेंड ए लेटर, शी सेंट हर फ्रेंड, शी सेंट ए लेटर, बेसिकली उसने जो है एक लेटर भेजा किसको, हर फ्रेंड को। तो हर फ्रेंड और गणेश जो है ये डेटिव केसेस है। बेसिकली आप देखोगे कि ऊपर जो मैंने यूजेस बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं, उन्हीं के कुछ फैंसी नाम हैं, डेटिव केस अलग अलग केसेस हैं, ये रहता है। एक्सरसाइज जो है हम आज के लिए नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा हो के 5 मिनट हो गए। एक्सरसाइज हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। इस नाउन के आधार पे आपको कितना सीखने को मिला है, तब तक आप चाहो तो इस चैप्टर को जो है रिवाइज कर सकते हो। धन्यवाद।